इसी तरह से सिंगल गर्ल चाइल्ड की जो लॉटरी होगी वो हम इसको ये करेंगे। जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड का इसमें बता रखा है, सिंगल चाइल्ड गर्ल में क्या होगा, अगर ट्विंस गर्ल्स है सर उनका सिंगल एक ही डेटा है। नाम हाइड किया है ये? नहीं, नाम नेम यार वही है, वही नाम है। हाँ उसी में। अब जैसे इसमें कंडक्ट लॉटरी करेंगे, कंडक्ट लॉटरी के बाद में ये हमारे पास सीक्वेंस आ गए, ये आ गए। तो हमारे को यही प्रोसेस हमारे को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास करेक्शन वगैरह कुछ छेड़खानी करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम फिर आज की लॉटरी पे चलते हैं सर। ये प्रोसेस आगे समझ में सिंपल है। ये हमारे पास सर टोटल 43 कैंडिडेट थे जो आरटी के अंदर रजिस्टर्ड थे अभी, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास लिस्ट है। एक तो मैं लिस्ट प्री लॉटरी लिस्ट डाउनलोड कर रहा हूँ सर। करो सर स्टार्ट कंडक्ट, यस सर। ये आ गया इसके अंदर हमारे पास लॉटरी 43, ये आ गया। आर टीम 43 कैंडिडेट है सर। इसमें फर्स्ट ये आ गया सुहानी, ऐश्वर्या बानो, रोहित, ये करके 10 कैंडिडेट्स हमारे जो 10 सीट्स थी उसके लिए आ गए। ओके, उसके बाद में जो 11th कैंडिडेट्स है उसको वेटिंग लिस्ट दे दी। इसी तरह से सारी उसके अंदर वेटिंग आ जाएगी हमारे पास 33 वेटिंग हो गया। हिंट दे देता हूँ। ये सर उसकी हो गई हमारे पास आरटी की लॉटरी होगी सर। डिफरेंशिएबल कोई भी नहीं था हमारे पास, ठीक है। फिर भी हम इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं सर इसमें फॉर रिकॉर्ड पर्पस। एसटी में भी कोई नहीं है हमारे पास, जो रिकॉर्ड के लिए एसटी है। अब हम चलते हैं सर फर्स्ट। सर्विस कैटेगरी 1 सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सर।
सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। डिफरेंटली एबल्ड अपने पास कोई नहीं है। लॉटरीज आ गया, फिर कैटेगरी 1 लिस्ट स्टोर ओपनिंग के नहीं, वो बाद में आएगा। पहले 1 फिर 2 10। ये प्री लॉटरी लिस्ट होगी। 18 है। ये तो प्री लॉटरी लिस्ट है सर। टोटल 18 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। अब इसमें मैं लॉटरी कंडक्ट लॉटरी कर रहा हूँ। ये है इसके अकॉर्डिंग। इसमें सभी हो गए ना ये। याद है। क्लियर। पूरे क्लियर है। 18 पूरे क्लियर है। कैटेगरी 1 के सभी आ गए। सब आ गए। बहुत बढ़िया, ये अच्छा तो था। कैटेगरी 1 में 11 है। 18 थे टोटल। 18 के 18 सारे आ गए। मतलब एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए जितने वेटिंग अपन- दिया ही नहीं ना सर। वेटिंग आगे वेटिंग आया ही नहीं इसमें। पूरे हो गए। ये सीक्वेंस है और ये सीरियल नंबर। सीरियल ये भी साइन करवा। आ गया ना। कौन क्या नाम है आपका? परिधि भागवत। परिधि भागवत। परिधि भागवत। प्रति भार्गव। आपका क्या था? बालाजी जीएच। चलो आपका भी आ गया। बालाजी का भी हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी टू। कैटेगरी 2। ये हमारे एक ही कैंडिडेट है कुणाल। इसको तो कोई जरूरत नहीं। कंडक्ट लॉटरी। इसमें कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में एक एक ही ही है। कैंडिडेट। एक ही कैंडिडेट है। हाँ। क्या नाम है बच्चे का नाम? ये फर्स्ट कैटेगरी सर। हो गया वो। सब हो गया। कैटेगरी 1 नाम बता दो। कैटेगरी 2 में एक ही कैंडिडेट। एक ही कैंडिडेट है। उसका वो हो गया। हो गया। 11 1 12 12 और 10 22। अब एससी में एससी। ये एससी के बच्चे हैं। तो एससी में कई कैटेगरी 1 में भी आया होगा। हाँ, तो पहले हम कैटेगरी 1 तो को। वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। नहीं, डिलीट नहीं होगा सर। उसको अपने को मैन्युअली करना पड़ेगा। एडमिटेड आ रहा है ना सर, इसमें उस पे करना पड़ेगा। ऐसे तो कैटेगरी 1 का हो सकता है कि आरटी में भी आ गया हो, तो वो इतना एक्स्ट्रा निकलेगा वो फिर देना उसके होगा। बाद फिर देना होगा। नंबर करना खतरे से कम नहीं है। हाँ, एक ही नहीं कर रीजनिंग वाला काम है। Only to fill shortfalls in SC reserved after admission of all the applicants in SCQ and all categories prior to SC is in sequence of lotteries between process. If you not process admission of all in this category, cancel proceed the admission first. पहले एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। तो लॉटरी कैसे निकालना बाद में? इन सबको एडमिट करना पड़ेगा। हम इनको एडमिट करेंगे पूरे 10 को।
एससी का कौन है? ये वैलिडिटी कितने दिन रहता है इस क्वेश्चन का? ये तो प्रोसेस शेड्यूल है सर। तो फिर एसी वाला जो है ये होने के बाद होगा। नहीं, इसमें ये है कि इनको वहाँ पर अपने को एडमिट करना है। ये बोला है ना कि जो बाकी के एडमिशन हो तब हाँ, कैटेगरी के बाद में हाँ। ये अपने को व्यू करनी पड़ेगी सर। देखो उसका क्या है। एससी का व्यू कर लो, ओके करके। कार्तिक का तो उसमें भी हो गया ना, ये 2 ही माइनस हो जाएगा। वही है। ये वेटिंग 1 बताएगा ना, है ना? अब इसके अंदर सर ये क्या है, इसने उसको सफल कर लिया, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट बताएगा। क्योंकि वेटिंग एससी इसलिए बताएगा क्योंकि पहले लॉटरी में वो कंसिडर होगा। लॉटरी में कंसिडर हो गया ये। लॉटरी तो निकला नहीं है ना इनका। जी आ सर, ये एससी एससी कैटेगरी लॉटरी आ गई। टीएस भार्गवी है, कौन है टीएस भार्गवी? टीएस भार्गवी, अच्छा वो दूसरे पेरेंट थे। केट 1 में आ गए होंगे ये तो। हाँ, कैटेगरी 1 कैटेगरी में 1 का 2 आदमी जो है ये तो ये निकल देखो। गया होगा। ये हट जाएंगे यहाँ देखो से। सर, टीएस भार्गवी ये आगे ये दिया है ना सर। कैटेगरी 1 में भी आ गया सर, है ना? और ये वो है ना। हाँ, कैटेगरी 1 के अंदर ही है इसका। तो जैसे ये बंदा क्या होगा, कैटेगरी 1 में एडमिट हो जाएगा, तो वहाँ से ये जो इसकी वेटिंग है ना, ये यहाँ से क्लियर होकर नेक्स्ट पर आ जाएगा ये। उधर से वो रिजर्वेशन माइनस हो जाता है। मैन्युअली करना पड़ता है। हाँ, इधर से बढ़ जाएगा। जितने उधर चले जाएंगे उतनी सीट भी माइनस होगी, Next और है- कैंडिडेट भी माइनस होगी। ये ये क्या है? एक ही बंदा, ये आपका है क्या? ये आपका। अपराधी इसका क्या है? ये सेकंड, जैसे एसटी भी चला गया कैटेगरी, होगा। हाँ ये उधर चलेंगे एसटी में है क्या? एसटी में। इसका तो वैसे ही हो गया। 3 है ना अपने। वो जनरल उसमें भी चला गया ना। दोनों में चला, एक जगह माइनस होगा एक। उधर जनरल से माइनस होना ही ठीक है। हाँ, उससे नहीं, होगा। वहां से माइनस नहीं होगा सर। कैटेगरी 1 का है क्या ये? हाँ, कैटेगरी 1। 1 का है तो ये 1 में जाएगा। फिर ये वेकेंट रहेगा। ये वैकेंट नहीं रहेगी। एसटी में तो -1 हो जाएगी ना। एसटी कम होगी ना। एसटी की भी एक माइनस हो जाएगी और कैटेगरी 1 की भी माइनस हो जाएगी। जनरल आइडेंटिटी। ओबीसी ये भी कैटेगरी 1 से सारे आ गए होंगे उधर। कैटेगरी 1 सारी उधर आ गई। ओबीसी में जो आ रखा है। हाँ, ओबीसी में आ रखा है, वो यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, ये वहां एडमिट होगा कैटेगरी 1 में। और इनमें से भी कोई ना कोई उसमें मिलेगा आरटीई में। उनमें मिलेगा तो इधर और बढ़ेगी, सीटें में बढ़ेगी। सीटें बनेगी तभी सीटें जनरल बनेगी। का नंबर आएगा, वरना जनरल का नंबर ही नहीं आएगा आएगा। नहीं। इधर बढ़ेगी सीट। जो सरेंडर होगा जनरल में जाएगा। जी। ये है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कंडक्ट लॉटरी की। जो ओबीसी में भी वेटिंग आएगी। वेटिंग 1 2 ही बताएगा सर। जब तक वो एडमिट नहीं करेंगे ना, तब तक waiting। तब तक ये वेटिंग 1 2 बताएगा। नमस्कार।
कैटेगरी सर निकाल दी। ये कैटेगरी 3 हाँ ओबीसी का निकाल दिया ना, हम्म। कैटेगरी 3 का निकाल। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को होगा। निकालनी तो है। ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। वेटिंग आएगा मेरे 1-2 मिनट वेटिंग आएगा ऊपर सारे फिल होंगे। हाँ हो जाएगा फिर लगभग 10 तो हो गई, 18 हो गई, 28 हो गए, फिर ये ऐसी इसके अंदर आ गई। सबसे अपन प्रिंट आउट मैं प्रिंट आउट दे रहा हूँ ना, तो सर लिख रहे हैं, फिर एक बार साइन हो जाए, फिर हाथों हाथ उनको स्कैन करके डाल देंगे। अभी ये जो भी निकल रहा है सर ये सब प्रोविजनल है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। यदि किसी ने मान लो गलत फॉर्म भर दिया, अब अपने को तो पता नहीं है कि गलत भरा है सही भरा है, यदि गलत फॉर्म भर दिया तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। अगर वो कैटेगरी 5 का है और उसने कैटेगरी 1 गलत से कर दी, हमने गलत वैसे टिक कर दिया, मान फोन लीजिए। कर दिया है, ऐसा एक ही कैंडिडेट है जिसने चेंज नहीं किया था, बाकी इसमें 4th कैटेगरी का है वो। बाकी हमने जितने भी थे वो सारे उनको पूछ के कैटेगरी, भाई आप सर आर्मी में हो क्या, बीएसएफ नहीं से मैं प्राइवेट जॉब है, तो आपने फॉर्म गलत भरा है, ये आप दोबारा कर दो। उन्होंने वापस रीसबमिट कर दिया था। फिर साइन। ये जयपुर सभी में भी एग्जाम कर रहा होगा। कोई भी किसी को उठा के वेबसाइट खोल के देख सकता है क्या चल रहा है। सर, क्लिक करें। ये कैटेगरी 5 के जो 55 कैंडिडेट्स रिमेनिंग थे, सारे वेटिंग आए। ये सारे वेटिंग में आए थे, 4th वाले वेटिंग में। कैटेगरी कितना है? 5 कैटेगरी 5 तो हो गया ना। हो गया। कैटेगरी 6 क्या है? ये एसजीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका, सिंगल गर्ल चाइल्ड। वो तो वेबसाइट वगैरह पर शो नहीं करना, मैं इनको शो नहीं शो करूँगा। नहीं करना। अभी चेयरमैन वाला भी अभी नहीं हुआ है ना, अभी नहीं हुआ। चल रहा है उसका, शायद आएगा, लेट सेट आएगा जून तक से सबका जून तक आएगा। रिजर्वेशन तो
ये सर सारे हो गए अपने। स्क्रूटनी करना होगा जो कैटेगरी 1 में जो हाँ, निकल गया अब ये हम इसी ऑर्डर के थ्रू जाएंगे सर, ये जो दोबारा से उसी में अब चलेंगे। सर सबसे पहला काम दो चीजों का होगा। सबसे पहले एडमिशन देना है आरटीई को। मान लीजिए बीच में से 2-3 लोग नहीं आए तो आरटीई की वेटिंग क्लियर करनी पड़ेगी। पहले वो 10 एडमिशन हमें देने ही है, देने हैं। मतलब आज ही आके एडमिट होना है। नहीं, कल से ये कल से अगले 2 दिन केवल अपन Yes. आरटीई को देंगे एडमिशन के लिए, और कैटेगरी 1 को। ये शेड्यूल दे रखा ना सर। फर्स्ट लिस्ट आज निकल जाएगी, फिर इसका सेकंड लिस्ट ये है, इसके बाद में अगर वेकेंट सारे ऑफिशियल नहीं करेंगे, ओनली आरटीई को नहीं, फर्स्ट तो यही करना सर। नहीं, ऑफिशियल तो सारा करना है। आरटी का फर्स्ट करना, फिर उसका कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2। ये राइट टू एजुकेशन वाला क्राइटेरिया किस किस को लागू है? ये क्या होता है सर, जिनकी इनकम जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनकम डिफाइन कर रखी है ईडब्ल्यूएस वाली, जैसे उसके अंदर है SC/ST के जन, ये तो सारे आ गया। और एक कैटेगरी है। हाँ, बीपीएल भी आ गया। अगर वो जनरल का है तो वो वैसे बीपीएल आ गया। अगर जनरल का कोई ईडब्ल्यूएस है तब वो एलिजिबल होगा आरटीई के लिए। मतलब स्पॉन्सर्ड है ये, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हाँ, स्पॉन्सर्ड है। हाँ सर, इसमें क्या है कि मान लो कैटेगरी फर्स्ट का बंदा है, हम्म। वो भी आरटी में है, अगर वो SC/ST है अच्छा। वो भी आ सकता है। बाकी जैसे सर ने बताया है कि या आय है वो कम है, जो भी